कहानी, एक आदिवासी 1978। सदा की जीवन कहानी। भारत में महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला की तहसील में बाड़ी नाम का एक गांव था। वो गांव पूर्णतः आदिवासी था। वहाँ एक परिवार रहता था। परिवार में एक पिता और माँ और उनकी 3 लड़कियाँ रहती थी। उस समय गांव में खेती के सिवाय कोई और काम नहीं था। परिवार में पिता और माँ दोनों चिंतित थे कि हमें सिर्फ लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है। तो वह दोनों माँ बाप अपने देवता हाथोबा को नवश करते थे कि हमें अगली संतान लड़का हो। वो दोनों यही दुआ हर साल करते रहे। करीब 2 साल बाद उस पिता होलिया की बीबी रसमाया पेट से हो गई। तभी गांव की दाई को घर में नेता दिया गया। दाई को जब भी नेता मिलता तभी से वह हर हफ्ते में एक बार गांव की सभी माँ हो रही औरतों की देखभाल करने जाया करती थी। वो दाई का नाम नवशी था। तभी गांव के आसपास कोई अस्पताल या दवाखाना नहीं था, तो बच्चे के जन्म का पूरा काम गांव में वह नवशी अपने और साथियों के साथ करती थी। 2 साल बाद उसके घर में सचमुच एक लड़के ने जन्म लिया। तभी घर में बहुत खुशहाली आए। तीनों बहनों को एक भाई मिल गया। उसके पिता, मामा, मामी, काका, काकी सब कुछ बहुत खुशी हुई। लड़के के जन्म के बाद बच्चे को और उसकी माँ रसमाया का ख्याल रखने के लिए, उन दोनों का खान पान सही तरीके से रखने के लिए दाई नवसी सुबह और शाम रोज होलिया के घर आती थी और बच्चे का और उसकी माँ का ख्याल रखती थी। साथ में उस बच्चे का और उसकी माँ को किस तरह अपना और बच्चे का ख्याल रखना है, कौन सा भोजन करना है, खुद की सेहत का ख्याल कैसे करें, ये सब तौर तरीके दाई अपने गाँव के सभी के लिए करती थी। लड़के के जन्म के 4 दिन बाद घर में झोली बांधने का त्योहार मनाया गया। उस दिन होलिया के घर में उसके आसपास के सब लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और सबको बुलाया जाता है। उस दिन परिवार में भगत उसके दुरुन देवता को याद करके उसकी पूजा होती है। नवसी दाई घर में बच्चे की माँ रसमाया और उसका पिता होलिया को बुलाती है। साथ में 2 और बच्चों को बुलाती है, जो एक लड़का और लड़की जो करीब 10-12 साल की हो। उसके बाद नवसी दाई एक सफेद कपड़ा लेती है जो बिल्कुल स्वच्छ और मजबूत होता है। दाई उस कपड़े का झूला बनाती है और एक तरफ उस झूले को लड़की को पकड़ने बोलती है, तो दूसरी ओर लड़की को। उसके बाद दाई उस 4 दिन के लड़के बच्चे को झूले में रखती है। बच्चे के माँ बाप होलिया और रसमाया को भी दाई बुलाती है और झूले के बाजू में खड़े होने के लिए बोलती है। साथ में कई और लोग भी वहाँ आते हैं। तभी नवसी दाई वहाँ रखी गई छोटी कुल्हाड़ी और पितल की थाली लेके आती है और एक पारंपरिक गाना बोलते हुए झूला झूलाने लगती है। उसी दौरान दाई झूले में रखे बच्चे के दोनों तरफ कानों के पास वो पितल की थाली कुल्हाड़ी से बजाती है। थाली बजाने से बच्चा प्रतिक्रिया देता है और उस नन्हे बच्चे की जांच दाई नवसी करती है कि बच्चा स्फूर्तिला, तंदुरुस्त है या कमजोर है, उसे किसी दवाई की जरूरत है। तभी दाई नवसी को पता चलता है कि बच्चा स्फूर्तिला तो है पर बहुत ही शांत रहता है, और ये बात दाई उस बच्चे के माँ बाप को भी बता देती है। उस झूला झूलते समय दाई वहाँ उपस्थित लोग, बच्चा और उसके माँ बाप सभी को कुछ बातें बताती है। तभी दाई बच्चे का नाम क्या रखना है, तभी बच्चे की माँ बोलती है कि नाम सद्या रखना है, और दाई नवसी सभी उपस्थित लोगों को बताती है कि ये बच्चे का नाम आज अभी से सदा रखते हैं। आप सभी इसे आज से सदा के नाम से ही बुलाना। उसके बाद दाई वो थाली बजाने के लिए जो छोटी कुल्हाड़ी ली थी वो उस नन्हे से सदा के हाथ में देती है और उसे बोलती है कि बाबा बुलाएंगे तो पीछे के दरवाजे से भाग जाना और माँ बुलाएगी तो दौड़ते हुए चले आना। अपने हक और अधिकार में कोई उंगली करे तो उसकी उंगली तोड़ना, पैर डाले तो पैर तोड़ना और कोई आँख डाले तो आँख भी फोड़ देना। उसके बाद सभी उपस्थित लोगों को भोजन कराया जाता है और इस तरह ये झोली बांधने वाले कार्यक्रम संपन्न होता है। लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह से सदा की माँ उसकी खुद के काम खुद से ही करने लगती है। दाई हर महीने सदा और उसके माँ का हालचाल पूछने आ जाया करती है। इस तरह सदा का जन्म अप्रैल के माह में हुआ था।